अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जिस इंजीनियर की ज़रूरत होती है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और इंजीनियर को किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी को सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो सिविल इंजीनियर अगर बीएससी इंजीनियर है, बी इंजीनियर है, बैचलर डिग्री है उसके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, तो वो डिग्री 3 साल पुरानी होनी चाहिए। मीन उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो उसके होम कंट्री का हो या दुबई का हो, दोनों यूज़फुल हैं। और अगर डिप्लोमा होल्डर है, उसने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा 5 साल पुराना होना चाहिए। उसका 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। वो यूएई का हो या उसके अपने होम कंट्री का हो। ये तो उसके लिए मेन टर्म्स आ गई। उसके बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के जब यूएई में आ जाता है तो उसे सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का, यहाँ भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग की एक कौंसिल है, वहाँ सारे इंजीनियर रजिस्टर होते हैं। तो सेम इसी तरह यूएई की मैं बात करती हूँ तो यूएई में एक इंजीनियर काउंसिल बनी हुई है जिसे सोसाइटी ऑफ इंजीनियर कहते हैं। तो उसको वहाँ का एक कार्ड बनवाना पड़ता है। वो कार्ड लाजमी है। उस कार्ड के बनवाने के लिए यही शर्त है कि उसकी जो डिप्लोमा है वो 5 साल पुराना हो। अगर उसके पास डिग्री है तो वो 3 साल पुराना है। उसके बाद वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और उसको एक कार्ड इशू कर दिया जाता है। वो कार्ड 1 साल का होता है। साल के बाद उस कार्ड को रिन्यू कर दिया जाता है। उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो हर इंजीनियर का पर्सनल नाम का एक कार्ड होता है, लेकिन वो कार्ड जिस कंपनी में वो जॉब करता है उस कंपनी वो उसे यूज़ कर लेती है। जो कंपनी भी उसे जॉब देगी वो उसे देख के देगी कि इसके पास सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड है या नहीं। अगर तो कंपनी ने उसे सिर्फ साइट इंजीनियर रखना है तो फिर ये कार्ड सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड मैटर नहीं करता, वो सिर्फ साइट इंजीनियर है। लेकिन अगर कंपनी ने प्रॉपर दुबई म्यूनसिपलिटी या दूसरे जितने भी इदारे हैं गवर्नमेंट के यहाँ उनके साथ काम करना है तो फिर ये सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड बनवाना लाजमी होगा। वो पहले सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड बनाएगा, फिर वो दुबई म्यूनसिपलिटी का टेस्ट देगा। दुबई म्यूनसिपलिटी के टेस्ट पे मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपके उसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो पहले सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और लास्ट पे सोसाइटी ऑफ इंजीनियर से लिया हुआ एक फॉर्म भी शेयर करूंगी। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनके लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जैसे दुबई, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जो दुबई की मिनिस्ट्री है और जो हमारी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद में, तो वहाँ दोनों से टेस्ट होंगे। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आके फिर दुबई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होंगे, यहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट से नहीं होंगे। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं। उसके अलावा उनकी साथ कॉपी भी सर्टिफिकेट की आपने लेके तो सोसाइटी ऑफ इंजीनियर जाना है। और ये डिप्लोमा, ये जो डिग्री होंगी ये इंग्लिश या अरेबिक में लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज में है तो उनको आपको प्रॉपर फिर यहाँ के ट्रांसलेट करवाना होगा और फिर सेम उसी तरह उसको अटेस्ट करवाना होगा। उसके बाद यहाँ फिर पासपोर्ट कापी चाहिए होगी साथ, या साथ आप जिस कंपनी में जॉब करेंगे उस कंपनी से जो आपको रेजिडेंस वीज़ा मिलेगा वो वीज़ा की कापी लगेगी। ओरिजिनल एमरेट्स ID कार्ड आपने साथ लेके जाना है और एक फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। ये फर्स्ट टाइम मैं बता रही हूँ। एक दफ़ा सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड आपका बन जाएगा तो हर साल फिर ये डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन नहीं होगी। फिर वो आपको बस आप अपना कार्ड नंबर देंगे, वो अपना डेटा चेक करके तो आपका जो कार्ड है वो इशू कर देंगे और हर साल नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट टाइम में ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है। यहाँ एक और चीज़ भी नोट कर लें कि जब आप उनके पास अपनी डिग्री लेके जाएंगे, मैं अभी डिग्री की बात कर रही हूँ, जब डिग्री लेके जाएंगे तो उनके पास लिस्टेड यूनिवर्सिटी हैं। मीन के फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लाहौर यूनिवर्सिटी है, तो लाहौर यूनिवर्सिटी के लिए वो कोई भी लेटर आपसे नहीं मांगे कि आपकी डिग्री एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो लगा के वो आपको कार्ड बना के देंगे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जैसे अननोन यूनिवर्सिटियां कह रहे, इतनी मशहूर नहीं है या वो सोसाइटी ऑफ इंजीनियर के सिस्टम में नहीं है, तो उसके लिए वो आपको कहेंगे कि अथेंटिसिटी लेटर लेके आए। वो अथेंटिसिटी लेटर आपने कहाँ से लेना है, वो आपको पाकिस्तानी कौंसलेट से भी मिल जाता है। और इसके अलावा 1-2 और इदारे बने हुए हैं, जैसे कुदरा बे को मैं जानती हूँ और एक और भी है, अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। उनको आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो आपके बिहाफ पे पाकिस्तान से वेरिफिकेशन करते हैं, एक वो डेटा वेरीफाई करते हैं कि ये डिग्री ओरिजिनल है या नहीं है। क्योंकि वो यूनिवर्सिटियाँ सोसाइटी ऑफ इंजीनियर के सिस्टम में नहीं होती तो इसलिए उनको वेरिफिकेशन चाहिए होती है। लेकिन जैसे फेमस यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो लिस्ट को आप चेक करने के लिए सोसाइटी ऑफ इंजीनियर की आप वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से आप चेक करें कि मैंने ये जिस यूनिवर्सिटी ये सिविल इंजीनियरिंग की है क्या वो यूनिवर्सिटियाँ इनके सिस्टम में वेरीफाई हैं, तो तब आप सोसाइटी ऑफ इंजीनियर जाएं। अदरवाइज आप पहले वो ऑथेंटिसिटी लेटर वाला पूरा अपना प्रोसेस करें तो उसके बाद आप सोसाइटी ऑफ इंजीनियर की तरफ जाएं।
سیم اسی طرح بات کر لیتے ہیں ڈپلوما ہولڈر کی. ڈپلوما ہولڈر کے لیے بھی انہیں ڈپلوما کا ڈگری سرٹیفکیٹ چاہیے, مارک شیٹ چاہیے, ڈپلوما کی 3 سال کا ڈپلوما چلے گا. اس کے علاوہ سیکنڈری اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ جسے ہم ایف اے کہتے ہیں وہ بھی ان کو چاہیے. اس کے علاوہ ہائی سیکنڈری اسکول یعنی میٹرک کا بھی انہیں سرٹیفکیٹ چاہیے. یہ سارے پھر آپ نے ٹیسٹ کروا کے لانے ہیں, پاکستان سے بھی یہاں سے بھی. اس کے علاوہ سیم انہیں پاسپورٹ چاہیے, ویزا کاپی چاہیے, اوریجنل ایمریٹس آئی ڈی کارڈ چاہیے, ایک فوٹوگراف چاہیے. تو یہ سارے ڈاکومنٹس بھی چاہیے. ڈپلوما آپ کا 5 سال پرانا ہونا چاہیے. ڈپلومے کے لیے بھی وہ ڈپلوما بھی اگر آپ نے کسی فیمس ادارے سے نہیں کیا ہوا, موسٹلی ان کے پاس ڈپلوما کی جو ہے وہ لسٹ نہیں ہے. ہمارے جیسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہاں سے ہم ڈپلوما کر لیتے ہیں, وہ نہیں. اس کے لیے سیم آپ کو اتھینٹسٹی لیٹر کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. وہ آپ کنسلیٹ میں نہ کریں, کنسلیٹ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. بیسٹ ہے کہ آپ منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں ایک آپ کو ڈائریکٹ لنک مل جائے گا. وہ ایک قدرہ بے کے نام سے ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو کہ آپ کو اپنے ہمارے ملک سے اتھینٹسٹی لیٹر لے کے دے دیتا ہے. اس کی 260 آئی تھنک 270 300 سے کم اس کی فیس ہے ایک ڈاکومنٹس ویریفیکیشن کرنے کی, ایک کا اتھینٹسٹی لیٹر لینے کی. فار ایگزامپل آپ نے اگر ڈپلوما کا لینا ہے 300, اگر وہ سیکنڈری اسکول کا بھی آپ کو کہتے ہیں لے کے آئیں تو اتھینٹسٹی وہ بھی مانگ سکتے ہیں, تو پھر اس کا 300 علیحدہ. اگر میٹرک کا مانگے تو وہ بھی 300 علیحدہ. وہ اتھینٹسٹی لیٹر لے کے تو آپ نے منسٹری آف ایجوکیشن میں, ڈپلوما کا پروسیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, غور سے سنیں. یہ آپ نے اتھینٹسٹی لیٹر لے کے تو منسٹری آف ایجوکیشن میں اپلائی کرنا ہے. منسٹری آف ایجوکیشن میں آپ صرف آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ نے ایکولائزیشن سرٹیفکیٹ ایک ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو ڈپلوما ہے اور آپ کے تجربے کی بنیاد پہ وہ آپ کے اس ڈپلومے کو ڈگری بی ایس سی کی ڈگری بی ڈگری کے برابر کر دیتے ہیں. تو وہ آپ کو ایکولائزیشن سرٹیفکیٹ دیں گے. وہ ایکولائزیشن سرٹیفکیٹ لے کے تو آپ نے سوسائٹی آف انجینئر جانا ہے. آپ ڈائریکٹ نہ چلے جائیں, تو اس کے بعد وہ آپ کو سوسائٹی آف انجینئر کا کارڈ بنا. ڈپلوما والوں کے لیے تھوڑا پروسیس جو ہے وہ لینتھی ہے. باقی اگر انجینئر کا بھی ایسے ہی ہے, اگر آپ کا آ جاتا ہے اتھینٹسٹی لیٹر والا مسئلہ, پھر وہ کنسلیٹ میں یا قدرہ بے تو 1 منتھ منیمم لگاتا ہے. تو امبیسیوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں, نہ کنسلیٹ کی, وہ تو لمبے ٹائم 2 3 ماہ بھی لا سکتے ہیں. پھر اسی طرح جب آپ ڈپلوما کے لیے منسٹری آف ایجوکیشن میں اپلائی کرتے ہیں, پھر ان کا بھی ٹائم ہے, 1 ماہ وہ بھی لگا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ میری ویڈیو ان سب بہن بھائیوں کے لیے مفید فل رہے گی کہ جو نئے آ رہے ہیں یو اے ای میں, تو وہ اپنے ڈاکومنٹس اس طرح سے تیار پہلے ہی کروا کے لائیں, یا وہ آتے ہی اپنا پروسیس شروع کر دیں. اگر آپ کو کسی ایک کمپنی میں جاب ملتی ہے اور وہ آپ کو صرف سائٹ انجینئر رکھتے ہیں, لیکن آپ اپنی تیاری کر لیں, کیونکہ فیوچر میں ایک جو ویلڈ ہوتا ہے سوسائٹی آف انجینئر کا جس کے پاس کارڈ ہوتا ہے, اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے, اس کو سیلری بھی اچھی ملتی ہے. اور پھر ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کو ایسی جاب ملے جن کو جو کہیں کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ واقعی انجینئر ہیں, صرف یہ نہیں کہ آپ نے ڈاکومنٹس ان کو دکھا دیے, آپ کا ویزا لگ گیا تو بس صحیح. فل انجینئر دوسرے لفظوں میں وہی بنتا ہے جس کے پاس سوسائٹی آف انجینئر کا کارڈ ہوتا ہے, جو دبئی میونسپلٹی کا اپرووڈ ہوتا ہے. تو یہ ہے جی وہ بلڈنگ جہاں سے آپ نے آ کے سوسائٹی آف انجینئر کا کارڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے. رینیول آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں, اپلائی بھی آن لائن کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی بیسٹ ہے کہ آپ جب فرسٹ ٹائم بنوائیں تو آپ ان کا وزٹ کریں, وہاں اپنے ڈاکومنٹس 1 by 1 چیک کروائیں تو اپلائی کریں. اور یہ الممزر ایریا ہے, آپ سوسائٹی آف انجینئر لکھیں گے تو آپ کے سامنے ان کی لوکیشن آ جائے گی. ٹائمنگ صبح 8 بجے سے 2 بجے تک یہ اویلیبل ہیں. سیٹرڈے اور سنڈے ان کا آف ہوتا ہے, اور فرائیڈے بھی ان کا آف ہے. تو یہاں جا کے تو آپ اپنا سوسائٹی آف انجینئر کا کارڈ بنوا سکتے ہیں, ان کی ممبرشپ لے سکتے ہیں. ان کی ممبرشپ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں, جو کہ جب آپ انجینئر بنیں گے آپ کو یوزر آئی ڈی آپ کریٹ کریں, آن لائن لاگ ان آپ خود کریٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کو کارڈ مل جاتا ہے تو اس سے آپ بڑے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. یہاں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اگر آپ انجینئر ہیں, آپ یہاں جاب کرتے ہیں, آپ خود نہیں آ سکتے, سوسائٹی آف انجینئر وزٹ نہیں کر سکتے, تو آپ کی کمپنی, آپ کا کوئی دوست اگر وہ آنا چاہتا ہے تو بھی ایک آتھرائزیشن فارم ہوتا ہے جو کہ آپ کو سوسائٹی آف انجینئر سے مل جاتا ہے. وہ آپ سائن کر کے تو کسی کو بھی دے دیں, وہ آپ کا دوست ہو, آپ کا کمپنی کا پی آر ہو, کوئی بھی ہو, اس کو دے دیں تو بھی وہ آپ کے بیاف پہ آپ کی ڈگری, آپ کے ڈاکومنٹس, آپ کا سوسائٹی آف انجینئر کا کارڈ بنوا سکتا ہے. اس آتھرائزیشن کی کوئی فیس نہیں ہے, یہ فری آف چارج ہے. تو یہ فارم بھی آپ کو سوسائٹی آف انجینئر کے اندر سے جو ریسیپشن ہے وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا. تو وہ سمپل سا فارم ہے, اس پہ جس کو آپ نے اتھارٹی دینی ہے, اتھرائزیشن دینی ہے, اس کا نام, اس کی ایمریٹس آئی ڈی اور نیچے اپنا سائن آپ نے کر کے تو اس کو دے دینے ہیں. تو بس وہ آپ کے بیاف پہ وہاں جا کے جو بھی, اگر رینیول ہے تو وہ کروا لے گا, اگر نیو ہے تو بھی وہ کروا سکتا ہے.
यहाँ एक और भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे वो अपने होम कंट्री में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, या दुबई में अगर जॉब आपने पहले की है एज ए इंजीनियर और उसके बाद आपने सर्टिफिकेट इंजीनियर का कार्ड अप्लाई किया है या टेस्ट अप्लाई किया है, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो आपके लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। अगर होम कंट्री का है तो उसको प्रॉपर आपने अटेस्ट करवा के लाना है। सेम वहाँ भी फॉरेन अफेयर दुबई से, वहाँ पाकिस्तान फॉरेन अफेयर से, फिर यहाँ के भी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका अटेस्ट हुआ होगा तो ही एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज़ आपने अगर अपने होम कंट्री में जॉब की और आप वर्बली उनको कहेंगे कि मेरा ये एक्सपीरियंस है या ऐसे एक्सपीरियंस लेटर भी शो करेंगे तो वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए आपने वो भी अटेस्ट करके अपने पास रखना है। वो दुबई म्यूनसिपलिटी में जब आप टेस्ट देंगे या सोसाइटी ऑफ इंजीनियर में जब डिप्लोमा वाले करते हैं तो उनके लिए तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं कि अगर आपके पास है तो एक पॉजिटिव है, ज़रूर लेके आएँ, तो वो भी एक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपके जहाँ भी जॉब करते हैं तो इनसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी बनवा लें। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री से हैं तो वहाँ आपके पास अगर मेंबरशिप है इंजीनियरिंग एसोसिएशन की तो वो भी आप उसकी कॉपी भी साथ लगाएंगे। ये सारे जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और इसके से आपको आसानी होगी अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो वहाँ जाके आपका मेंबरशिप एप्लीकेशन का एक फॉर्म होता है, सादा सा फॉर्म है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है तो आपका जो मेंबरशिप सोसाइटी ऑफ इंजीनियर के लिए आप रजिस्टर हो जाते हैं। और सोसाइटी ऑफ इंजीनियर में कार्ड के लिए दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक अर्जेंट होता है और एक नॉर्मल होता है। अर्जेंट जो है वो आपको सेम टाइम में दे देते हैं, जबकि जो अगर आप न्यू मेंबरशिप ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप सोसाइटी ऑफ इंजीनियर के कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ स्कैन कर लेने हैं और उसके बाद फिर आपने फ़िज़िकली पेश होना है, जाना आपने लाजमी है सोसाइटी ऑफ इंजीनियर, वहाँ अपने सर्टिफिकेट दिखाने हैं और उसके बाद आपने कैश पेमेंट करके तो अपना सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड लेके आ जाना है। लेकिन अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे कि तो उसके लिए फिर आपको वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट अपनी जो एक डिग्री है वो और एमरेस ID वगैरह आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका कोरियर से आपका सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड बन के आ जाता है। लेकिन उसकी जो डिजिटल कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी, वो आप सिस्टम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इनकी फीसेस बता देती हूँ। जब आप न्यू मेंबरशिप लेते हैं, मैंने अब तो नहीं लिया, काफ़ी टाइम हो गया जब अप्लाई किया था, तो उस टाइम 600 आई थिंक 700 थी, सही फिगर नहीं है, लेकिन बिलो 1000 दिरहम थी, 600-700 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन रिन्यूअल के लिए मैं बता सकती हूँ, अगर आप अर्जेंट आप रिन्यूअल चाहते हैं तो 420 दिरहम, और अगर आप नॉर्मल आपने लेना है तो फिर 241 दिरहम, 242 दिरहम इतने आपको आते हैं। लेकिन नॉर्मल के लिए फिर 5 दिन आपको लग जाते हैं, अर्जेंट के लिए तो सेम टाइम में आपको वो मिल जाता है। लेकिन इन सब के लिए आपका वैलिड एमरेज ID होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ नोट कर लें कि UAE की 7 रियासतें हैं, रास अल खैमा, फजीरा, उम्मुल क्वीन, शारजा, अबू धाबी, कहीं से भी आप जहाँ का आपका वीज़ा है वहाँ से ही आपने वहाँ भी उनकी ब्रांचेस हैं। ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है ब्रांच, ये दुबई की है, तो आप कहीं से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको जो सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड इशू होगा वो पूरे UAE में, बाद में भी आप कभी आ जाते हैं, एक दफ़ा आप कैंसिल होकर चले जाते हैं, किसी और कंपनी में आ जाते हैं, 10 साल बाद भी आ जाते हैं, तो सेम आपका सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड का एक नंबर होगा, का रजिस्ट्रेशन नंबर, वही आपका चलेगा। तो आप बस अपना कार्ड रिन्यू करते रहेंगे। एक और भी बात आपको बताती चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड बनवाया है, वो 1 साल के लिए बना है, इसके बाद आपने जिस कंपनी का वीज़ा और एमरेस ID लगा के बनाया है, इसके बाद आप कैंसिल हो गए किसी और कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन आपका सोसाइटी ऑफ इंजीनियर का कार्ड अभी भी वैलिड है, वो एक्सपायर नहीं हुआ, चाहे वो 1 महीने है चाहे वो 1 दिन है। तो अब वो कंपनी जो नई जिसमें आप जाएंगे वो आपका ये पुराना कार्ड ही यूज़ करेगी। जब आपका ये कार्ड एक्सपायर होगा तो उसी टाइम ही आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका कार्ड जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक या 1 माह रहता है तो नई कंपनी वाले आपका कार्ड अप्लाई करें, या आप खुद कहें कि मैं अब नई कंपनी में आया हूँ, मेरा नया वीज़ा है तो मैं इसकी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने इसकी एक्सपायरी के ऊपर ही आप इसको रिन्यू कर सकते हैं और ना ही आप इसको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए रिन्यू कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जी लास्ट पे मैं आपको एक फॉर्म शेयर करूंगी और उस पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, मज़ीद सारी डिटेल भी उस पर आपको मिल जाएंगी। वो ऑथराइजेशन एक फ़ॉर्म होगा और एक दूसरा फॉर्म है जो मेंबरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर आपको उसकी वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट आप गूगल से ले सकते हैं, सोसाइटी ऑफ इंजीनियर की अपनी वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई सोसाइटी ऑफ इंजीनियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए जो हमें नहीं मिलती, जो न्यू आने वालों को
پرابلمز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.